स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल जैकबोर्ड नंबर 1। तो ये क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 19 है। इससे पहले 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और ये क्वेश्चन आप लोगों का 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे जो दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए, और शॉर्ट्स के लिए आप लोगों का टोटल सीरीज खत्म हो जाएगा। कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम में बिल्कुल भी टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है और कॉपी जो भी लिखिएगा ना उसको नीट एंड क्लीन लिखिएगा। स्टार्टिंग का 2 से 3 पेज कोशिश कीजिएगा कि मिस्टेक ना ही करें तो बेहतर हो, और टाइम को ध्यान में रखते हुए हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ऐसा ना कीजिएगा कि अगर क्वेश्चन एक ना बने तो उसी के ऊपर रह जाए, दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम लिमिटेड रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिराइव क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड फाइंड इट्स सम। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालना है और उसका सम फाइंड करना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर नहीं किए हो आज तक तब भी समझ में आ जाएगा। देखिए यूनिटी का मतलब होता है 1 और क्यूब रूट का मतलब होता है पावर में 1/3। जैसे कि स्क्वायर रूट होता है पावर में क्या 1/2, तो क्यूब रूट का मतलब होता है कि पावर में 1/3 और यूनिटी का सिंपल सा मतलब होता है 1। तो इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है यूनिटी का, और उसको रूट्स निकाल करके जोड़ देना है। सम मतलब जोड़। तो देखिए कितना आसानी से बनेगा, सिर्फ ध्यान दीजिएगा। एक फॉर्मूला लगेगा और उसके बाद गेम ओवर हो जाएगा इसका। देखिए लेट, मान लेंगे कि x इज इक्वल टू 1 का पावर 1/3, क्योंकि यूनिटी बोला है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसीलिए 1 का पावर क्या 1/3। अब दोनों साइड ना हम लोग क्यूब ले लेंगे, टेकिंग क्यूब। क्यूब का मतलब दोनों साइड पावर 3 ले लेंगे, तो इधर पावर 3 ले लेंगे तो इम्प्लाइज करेगा x का पावर 3, और इधर पावर 3 लेंगे तो 1/3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1। अब यहाँ से देखिएगा x का पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये 1 को इधर कर दिए। अब यहाँ पे देखिए कि a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूला को यहाँ पे पुट कर देना है। तो देखिएगा ए क्यू माइनस बी का क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूला पे इसको ओपन कर देना है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ए ये हो जाएगा x और b हो जाएगा 1, तो इसके ऊपर ओपन कीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 1, ये वाला ए स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस ए बी एक्स इंटू 1 प्लस एक्स और प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो ये आप लोगों का इसमें ओपन हो गया। अब इसका मतलब है कि या तो ये वैल्यू 0 होगा या तो ये वैल्यू 0 होगा। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यही होता है ना कि इन दोनों में से कोई ना कोई 0 होगा या फिर दोनों 0 होगा। तो यहाँ से देखिए कि ये वैल्यू निकल जाएगा 1, तो एक रूट्स निकल गया हम लोगों का। x इज इक्वल टू 1 यहाँ से निकला और 2 यहाँ से निकलेगा। अब यहाँ से कैसे निकलेगा, हम लोग बीच वाला को तोड़ देंगे, लेकिन ये बीच वाला टूटेगा नहीं। तो इसके लिए हम लोगों को एक फॉर्मूला पता था कि ये होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये वाला फॉर्मूला क्लास 10th में पढ़े थे, बटा 2a। अगर बीच से ये वाला टर्म नहीं टूटता है तो इसके लिए ये फॉर्मूला लगता है। अब देखिए इसी को इस फॉर्मूला के ऊपर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिएगा x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, b का वैल्यू क्या है 1, a का भी वैल्यू क्या है 1 और 1 तो c का वैल्यू है, मतलब a b और c का तीनों का वैल्यू 1 1 1 है। तो इस फॉर्मूला में पुट कर देना है 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर करेंगे मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, ए और सी 1 है तो 4 इंटू 1 इंटू 1 4 ही हो जाएगा,
और बाई में 2 इंटू ए का वैल्यू भी 1 है, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा, हो गया आंसर। -1 प्लस माइनस √3 माइनस के साथ, क्योंकि -4 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, √-3 बटा 2। और अगर इसको और सिंप्लीफाई करें ना तो ये वैल्यू हो जाएगा -1 प्लस माइनस, इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √-1। जो माइनस था ना उसको 1 के साथ अंडर रूट में बाहर निकाल दिए। और हम लोगों को पता है कि आई का वैल्यू होता है √-1, ये होता है वैल्यू। तो इसके जगह पे हम लोग आई पुट कर देंगे। तो देखिएगा एक्स का जो वैल्यू निकल के आया वो -1 प्लस माइनस √3, और √-1 का वैल्यू क्या आया, आई। तो यहाँ से आई लिख दीजिए और बट्टा में 2। तो एक्स का वैल्यू निकल गया, क्या निकला, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। तो लिख दीजिए -1 प्लस √3i बटा 2। ये देखिए, और एक बार माइनस के साथ लिख देंगे तो -1 माइनस √3i बटा 2। ये निकल गया एक्स का वैल्यू, ये निकल गया एक्स का 2 अदर वैल्यूज, मतलब 3 वैल्यूज निकला। कितना निकला, 3 वैल्यूज। अब इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको मान लीजिए ओमेगा, मानने के लिए मान रहे हैं, और इसका मान लीजिए ओमेगा का स्क्वायर। आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा वैल्यू है ना तो सिंपली मान लिए हैं, ताकि हम लोग को ऐड भी करना है ना तीनों को। तो पहला वैल्यू क्या है, एक्स, दूसरा वैल्यू ओमेगा, और तीसरा वैल्यू ओमेगा स्क्वायर। अब क्वेश्चन में बोला था कि रूट्स निकालना, रूट्स निकालना मतलब जीरोज निकालना, एक्स का वैल्यू निकालना, उसी को कहते हैं रूट्स निकालना। और बोला कि डिराइव क्यूब ऑफ यूनिटी एंड फाइंड इट्स सम, और उसका जोड़ भी प्राप्त करना है। तो इन तीन को हम लोगों को क्या निकला, रूट्स निकला। तो उन तीनों का सम कर देंगे। तो अभी लिखिएगा सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तीनों का हम लोग सम कर देंगे। क्या क्या वैल्यू है, एक है एक्स, इसको माने ओमेगा, और इसको माने ओमेगा स्क्वायर। इन तीनों को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो एक्स की जगह पे 1 है, ओमेगा की जगह पे जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे। ये हो जाएगा -1 प्लस √3i बटा 2, और प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे जो वैल्यू है -1 माइनस √3i बटा 2। अब इन तीनों को जोड़िएगा ना तो वैल्यू 0 आएगा। क्योंकि इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है, इसीलिए उतना ज़्यादा कैलकुलेशन करके नहीं बताया जा रहा है। आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये वैल्यू 0 आएगा। तो सिंपली इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। सिर्फ आपको यहाँ पे समझना है कि a³ माइनस b³ का फॉर्मूला, बाकी तो क्वेश्चन पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन कर चुके हो आप लोग। और इसका सम लास्ट में 0 आ जाएगा, तो आप लोगों को 0 दिखा देना है। और ये क्वेश्चन आप लोगों को आएगा तो 5 मार्क्स में। चलिए इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 मार्क्स का, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 20 को, ये चैप्टर 3 से क्वेश्चन है, कॉन्ग्रुएंस मोडुलो n का टॉपिक। प्रूव दैट द रिलेशन कॉन्ग्रुएंस मोडुलो n इन द सेट ऑफ इंटीजर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब बोल रहे हैं ना कि कॉन्ग्रुएंस मोडुलो n है, वो इंटीजर के सेट के ऊपर इक्विवेलेंस दिखाना है। और इक्विवेलेंस का मतलब जो रिफ्लेक्सिव हो, जो सिमेट्रिक हो, और जो ट्रांजिटिव हो, इसी तीनों को दिखा देना है कि कॉन्ग्रुएंस मोडुलो n है, वो ये 3 रिलेशन होता है। तो हम लोग बोल देंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, और वही दिखाने बोला है। तो कॉन्ग्रुएंस मोडुलो n का मतलब आप लोग तो जानते होंगे कि जैसे होता है a कॉन्ग्रुएंस b मोडुलो n। इसका ये मतलब है कि n है वो a माइनस b को डिवाइड करता है, और n हमेशा पॉजिटिव नंबर रहता है। कॉन्ग्रुएंस मोडुलो इसी को दिखाना है कि ये है, सो क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले देखिए
किसके ऊपर दिखाने के लिए बोला है? इंटीजर के ऊपर। तो उसको हम लोग ले लेते हैं कोई भी दो इंटीजर, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस मोडुलो n में दो इंटीजर चाहिए होता है, a और b। तो हम लोग इस रिलेशन को सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या है रिलेशन? तो रिलेशन को हम लोग नाम दिए r, और इसमें a b टाइप का एलिमेंट है, क्योंकि किसी भी रिलेशन में दो एलिमेंट होता है, ये तो फिक्स है। और यहाँ पे क्या है कि a माइनस b इज डिविजिबल बाई n। रिलेशन यही है कि a और b है दो एलिमेंट, जिसमें दोनों का डिफरेंस है वो डिविजिबल है किससे? n से। और यहाँ पर उसका मतलब यही बताया कि a कॉन्ग्रुएंस b मोडुलो n का मतलब होता है n है वो डिवाइड करता है a माइनस b को। अब इस रिलेशन को सबसे पहले दिखा देंगे रिफ्लेक्सिव। तो देखिएगा रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि हर एक एलिमेंट अपने के साथ रिलेटेड होता है। क्या होता है? हर एक एलिमेंट अपने के साथ रिलेटेड होता है। ए इज रिलेटेड टू ए, ये हम लोगों को दिखाना रहता है, राइट। तो यहाँ से देखिए टू शो लिखिएगा, टू शो इसमें दिखाना क्या है? ए इज रिलेटेड टू ए। इसका मतलब हुआ कि ए कॉन्ग्रुएंस ए मोडुलो n। ए इज रिलेटेड टू ए मतलब n डिवाइड करेगा a को माइनस a को, इसका मतलब यही हुआ। तो देखिए चूंकि प्रूफ है n डिवाइड करेगा 0 को, क्योंकि एलिमेंट क्या है? a और b, और b के जगह पर भी a आ जाए तो a माइनस a क्या होता है? 0। तो अगर n है वो डिवाइड करेगा 0 को, इसका मतलब क्या है? इम्प्लाइज कि n है वो डिवाइड करेगा दो सेम नंबर को, क्योंकि दो सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो 0 आएगा। तो a माइनस a, और इसका मतलब ये होता है कि a माइनस a इज इक्वल टू n k1, ये लिख सकते हैं। और जहाँ पर k1 कोई इंटीजर होगा। अब जो कॉन्ग्रुएंस मोडुलो नहीं पढ़ा होगा उसको दिक्कत लग रहा होगा कि कैसे स्टेप लिखा जा रहा है, लेकिन देखिए अभी उतना समझा पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें लगेगा हाफ एन आवर। अगर उसको समझाएंगे तो ये क्वेश्चन रह जाएगा। तो ये समझिए कि ये लिखा जाता है और इसका मतलब होता है a माइनस ए, क्योंकि दो नंबर को डिफरेंस करेंगे तभी 0 आता है। तो ये, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं ये। और अगर ऐसा लिखा गया है इसका मतलब ये है कि a कॉन्ग्रुएंस a मोडुलो n, मतलब n है वो डिवाइड करेगा a माइनस a को, अगर इस प्रकार से नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि अगर ये डिवाइड करेगा n इसको तो a इज रिलेटेड टू a। यही तो हम लोगों को दिखाना था। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम लोग दिखाएंगे क्या? सिमेट्रिक। दूसरा है सिमेट्रिक। हम लोगों को सिमेट्रिक दिखाना है। तो यहाँ पे दिया क्या रहता है सिमेट्रिक के अंदर? सिमेट्रिक के अंदर दिया रहता है कि a इज रिलेटेड टू b। ये हम लोगों को दिया रहता है सिमेट्रिक का मतलब। तो इसका मतलब ये होता है कि a कॉन्ग्रुएंस b मोडुलो n। अगर ये रिलेटेड है तो n है तो इन दोनों को डिवाइड करेगा डिफरेंस को। और यहाँ पे शो क्या करना है? b इज रिलेटेड टू a, ये शो करना रहता है। अब ये सब जो लिखा जा रहा है ये सब इसका प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक रिलेशन का, कि ऐसा होता है तो ये हम लोगों को दिखाना रहता है। तो रिलेशन अभी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका मतलब है कि b माइनस a को डिवाइड करेगा कौन? n, यही शो करना है। तो देखिए चूंकि दिया हुआ है क्या? a इज रिलेटेड टू b, यहाँ से चल रहे हैं, इसका मतलब है a कॉन्ग्रुएंस b मोडुलो n।
इसका मतलब ये हुआ कि n है वो इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करेगा, तो n डिवाइड्स a माइनस बी। और अगर ऐसा है तो हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू NK1। ये स्टेप लिखा जाता है, ये अगर इस प्रकार से लिखा है तो ये सब चीज़ें बेसिक है, ठीक है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा b माइनस ए। देखिए यहाँ से कॉमन लिए तो माइनस बी और माइनस माइनस प्लस है, यही बात है। और यहाँ से हो जाएगा NK1। अब यहाँ से देखिए b माइनस ए इज इक्वल टू, ये माइनस को इधर कर रहे हैं n और इसके पहले कर रहे हैं K1 के, तो यहाँ से माइनस K1 को देखिए, माइनस K1 को ना K मान ले रहे हैं और ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, इंटीजर में। तो माइनस K क्योंकि कोई भी इंटीजर था, यहाँ जो K1 लिए थे ये कोई इंटीजर था, इसमें कन्फ्यूजन नहीं ना है कि K1 कैसे आ गया। तो यहाँ पर माइनस K1 को मान लिए K के बराबर, तो यहाँ से हो गया b माइनस ए इज इक्वल टू NK। और इसी का मतलब होता है कि n है डिवाइड करेगा किसको, b माइनस ए को। और कोई नंबर अगर इसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है कि b कॉन्ग्रुएंस a मोडुलो n। और सो क्या करना था हम लोगों को, देखिए b कॉन्ग्रुएंस a मोडुलो n, तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं। आप लोग नीचे लिखिएगा इसके नीचे कि रिलेशन इज सिमेट्रिक, रिलेशन को सिमेट्रिक भी दिखा दी। अब हम लोग दिखाएंगे कि रिलेशन ट्रांजिटिव कैसे होगा। देखिए हम लोगों को लास्ट शो करना है ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब क्या होता है कि A अगर B के साथ रिलेटेड है और B अगर C के साथ रिलेटेड है, तो दिखा दीजिए कि A है सो C के साथ रिलेटेड होगा। तो वही गिवन में लिखा गया है कि A इज रिलेटेड टू B। ये ट्रांजिटिव का मेन डेफिनेशन में ही होता है कि अगर A रिलेटेड है B से, तो इसका मतलब है A कॉन्ग्रुएंस B मोडुलो n, मतलब n ऐसे इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करेगा। दूसरा ये भी डेफिनेशन होता है कि B रिलेटेड टू C, इसका मतलब होता है B कॉन्ग्रुएंस C मोडुलो n। सो क्या करना रहता है, सो करना रहता है कि A रिलेटेड टू C, इसका मतलब हुआ कि A कॉन्ग्रुएंस C मोडुलो n, इसको सो करना है। तो देखिए प्रूफ में आइए, इसका प्रूफ में चलेंगे। चूंकि हम लोगों को दिया क्या हुआ है, ऊपर से ये दिया हुआ तो इसको लेकर के चलेंगे A रिलेटेड टू B, इसका मतलब है कि A कॉन्ग्रुएंस B मोडुलो n। और इसी का मतलब ये होता है कि n है वो डिवाइड करता है किसको, A माइनस B को। और इसको फाइनली लिख सकते हैं A माइनस बी इज इक्वल टू NK1, जहाँ पर K1 बिलोंग करता है कोई इंटीजर में, K1 कोई इंटीजर में बिलोंग करता है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब आगे हम लोग ऑल्सो लिख सकते हैं, दूसरा वाला लाइन को लेकर के चलते हैं कि B रिलेटेड टू C दिया हुआ है, इसका मतलब है कि B कॉन्ग्रुएंस C मोडुलो n। और अगर ऐसा दिया हुआ है, इसका मतलब है कि n डिवाइड करता है B माइनस C को। और इसको हम लोग लिख सकते हैं B माइनस C इज इक्वल टू NK2, और K2 बिलोंग करेगा इंटीजर में, कोई टू एक इंटीजर होता है। और इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे, तो ऐड 1 प्लस सेकेंड इक्वेशन, हम लोग दोनों इक्वेशन को ना ऐड कर देंगे। देखिएगा
फर्स्ट इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए माइनस बी। इसको ऐड करना है किसके साथ, बी माइनस सी के साथ, बी माइनस सी इज इक्वल टू NK1, NK1 प्लस NK2। अब यहाँ से देखिएगा कि माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, क्या बचेगा, ए माइनस सी इज इक्वल टू एन कॉमन ले लेंगे तो K1 प्लस K2, और इस K1 प्लस K2 को एक बड़ा K मान लीजिए, क्योंकि K1 क्या था, कोई इंटीजर था, K2 क्या था, कोई इंटीजर था, और दो इंटीजर को जोड़ेंगे तो एक बड़ा इंटीजर आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर K1 प्लस K2 को K के बराबर माना गया, और K कहाँ बिलोंग करेगा बता दीजिएगा, इंटीजर में। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं n, और K1 प्लस K2 की जगह पे K, और a माइनस सी इधर। इसका मतलब क्या हुआ कि n है वो डिवाइड करेगा a माइनस सी को, n है वो डिवाइड करेगा a माइनस सी को। इसका मतलब हुआ, इधर इम्प्लाइज लाइएगा साथ में, n है वो a माइनस सी को क्या किया, डिवाइड किया, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि a कॉन्करेंसी मोडुलो n। और अगर ऐसा लिख सकते हैं a कॉन्करेंसी मोडुलो n, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a इज रिलेटेड टू c, और प्रूफ हम लोगों को यही करना था। यहाँ से देखिए प्रूफ में टू शो करना था a इज रिलेटेड टू c, या फिर a कॉन्करेंसी मोडुलो n, इसी को प्रूव करना था। तो हम लोग प्रूव कर दिए a इज रिलेटेड टू c। तो आगे लिख दीजिएगा कि द रिलेशन इज, ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव क्यों है, क्योंकि a को c के साथ रिलेट करा दिए। और फाइनली लिख दीजिएगा जो हम लोगों को प्रूव करना था कि हेंस, क्या प्रूव करना था, द रिलेशन, क्वेश्चन से ही इसको लिखा जा रहा है, हेंस द रिलेशन कॉन्ग्रुएंस मोडुलो n, कॉन्ग्रुएंस मोडुलो, यहाँ पे मोडुलो लिखा गया है देखिएगा, ये MODULO, मोडुलो, मोडुलो n इज इक्विवेलेंस रिलेशन। यही प्रूव करना था। तो ये था क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा सिर्फ समझ लेना है आप लोगों को, और ये आप लोगों का 5 मार्क्स में क्वेश्चन दे सकता है। तो अब आप लोग, टोटल क्वेश्चन हो गया आप लोगों का शॉर्ट्स के अंदर।